तो आज हम है ना एक इमेज देखेंगे ताकि हमें पता चले कि बीइंग एन ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या है, कैसे उसको हम बहुत सिंपल वे में देखेंगे। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सत्य को। सत्य हमेशा बहुत सिंपल होता है ना। ईगो माइंड जो है ना वो थिंकिंग कर करके उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है, हजारों मेथड्स ढूंढता है। ये नहीं तो ये करूं, ये नहीं तो ये करूं, क्योंकि आत्मा जब ज्ञान में आती है ना तो इतने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से आती है, इतने संकीर्ण रूप में आती है। उसको बस फ्रीडम चाहिए जैसे, है ना। तो वो भागती है, इस अनुभव के पीछे भागूं, उस अनुभव के पीछे भागूं। थोड़ी आनंद की यहां से अनुभव हो जाए, थोड़ी खुशी का इस एक्सपीरियंस से अनुभव हो जाए, जैसे कोई भागती है अनुभवों के पीछे। पर एक्चुअल में जब परमात्मा आते हैं, आत्मा को ज्ञान देते हैं, तो उसका वो ढूंढना, भागना, इधर से उधर खुशी ढूंढना, आनंद ढूंढने की भी तो आदत हो गई है ना 2500 साल से। वो ढूंढने की आदत जाती नहीं है एकदम। तो इस अनुभव में हम ढूंढते हैं, ये करूं तो इसमें आनंद आएगा, ऐसे करूं तो ये खुशी मिल जाएगी, यहां से मन शांत हो जाएगा, वहां से ये हो जाएगा। ये अनुभव जो दूसरों को हो रहा है वो तो मुझे तो नहीं हो रहा है। बस फंस जाती है, फिर दूसरे जाल में फंस जाती है, अनुभवों को ढूंढने के जाल में, अनुभवों के पीछे भागने में फंस जाती है। नेगेटिव अनुभव नहीं हो, पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। जब बाबा बोल रहे हैं टाइनी पॉइंट हो, नेगेटिव पॉजिटिव सुख दुख, जो मन की भाषा है, हम जब मन के प्रिज्म से, मन के शीशे से, क्या बोलेंगे हम, प्रिज्म मतलब पता नहीं मुझे, मन के प्रिज्म से जब हम देखते हैं तब हमें ये डुअलिटी दिखती है आत्मा को। इसलिए आत्मा को अपने एब्सोल्यूट नेचर का पता होना बहुत बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट नेचर जहां कोई द्वैतता नहीं है, मुझे ये पसंद है, ये अनुभव नहीं पसंद, हाँ ये अनुभव पसंद है ना। तो इसमें नहीं फंसती। जो भी अनुभव आ रहा है, आया है जाने के लिए। ये है ड्रामा को देखना, आया है जाने। ड्रामा बाहर नहीं है, ड्रामा मन के अंदर चल रहा है, संकल्पों, फीलिंग्स, इमोशंस में चल रहा है। आया है जाने के लिए। मैं कौन जो देख रही हूं उसको, मेरा इंटरेस्ट जिसमें मैं हूं उसमें है, जो मैं देख रही हूं उसमें नहीं है। अब हम ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट साथ में करेंगे। किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था, क्या हम एक्सपेरिमेंट साथ में कर सकते हैं? तो ठीक है, आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट साथ में करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे आत्मा साक्षी होकर देखती है। ठीक है, आप सब अटेंशन के साथ करेंगे साथ में। करेंगे सब अटेंशन के साथ। ओके जी, थैंक यू, वंडरफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये आपने अगर ध्यान से सुना तो अभी का भी क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जर्वर क्या होता है। ठीक है, ओके जी। हमें यहाँ अगर इमेज में देखेंगे, एक तरफ है आंख, राइट, एक तरफ है आंख, आई। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं EYE, आई। आंख मतलब आई, और आई मतलब मैं ऑल्सो भी होता है हिंदी में, इंग्लिश में। आई मीन्स मैं, आई, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, और आंख का जो अटेंशन है, जो जा रहा है, आंख के अंदर से जो लाइट आ रही है उसके अंदर कुछ है ऑब्जेक्ट्स।
राइट? हमें घड़ी भी दिख रही है, टेबल भी दिख रही है, कंप्यूटर, ये सब भी लेबल है माइंड के एक्चुअल में, बस हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ। तो आई जो है वो है सब्जेक्ट, और ये जो सामग्री दिख रही है हमें वो है ऑब्जेक्ट्स। इतना क्लियर है सभी को? तो ये दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, है ना? एक है आई, एक है ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ओके, ऑलराइट। अब है ना, जो आंख है, जो कि ऑब्जेक्ट है, उसकी उसकी रोशनी में उसे दिख रहा है सब कुछ, सब कई चीजें दिख रही है, बड़ी डाइवर्सिटी है इस चीजों में, कई कलर्स हैं, शेप्स हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन है हर एक चीज का, माइंड ने जो बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग लेबल लगाए हुए हैं, अलग अलग टेक्सचर है, सब कुछ अलग अलग है। जो भी दिख रहा है, बहुत वैरायटी है जो भी दिख रहा है। तो अभी आप जहां पर भी आत्मा का पार्ट है, जिस कमरे में भी आप बैठे हैं, देखें आसपास बहुत चीजें दिख रही होंगी आंखों से। हम्म, बहुत सारी चीजें दिख रही है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, है ना? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं सबको। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला कौन है? कौन है वो? आंखें। अभी हम एक स्थूल लेवल पे देख रहे हैं, अभी फिर हम सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे। स्थूल लेवल पे कौन देख रहा है? आंखें, आईज। आई देख रही है, राइट? आई साइट, आई साइट से दिख रहा है। आई की जो साइट है उससे सब दिख रहा है सामने, है ना? तो आई साइट से जो दिख रहा है सामने वो है ऑब्जेक्ट्स। आज क्या है, हमारा अटेंशन जो है ना, पूरा जो दिख रहा है ना उसमें फंसा पड़ा है, उसमें इमर्स्ड है। मतलब जो दिख रहा है उसी में आंखों को, जो आई जो है वो अपने आप को नहीं देख पा रही है, पर जो दिख रहा है उसमें फंसी पड़ी है। ट्रू? ट्रू? सत्य है ये? हम्म, ठीक है। अब जो आंख है उसको बार बार क्या ये याद दिलाना पड़ रहा है, मैं आंख हूं, मैं आंख हूं, मैं आंख हूं, मुझे आंख से देखना है, मुझे आंख से देखना है, मैं आंख हूं, आंख हूं, आंख हूं। ये करना पड़ रहा है, ये याद दिलाना पड़ रहा है बार बार आंख को? नहीं, पर एक नोटिस है। अगर आप अटेंशन जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उससे हटाकर आंख पे आए देखे अपने आप को, बस जो दिख रहा है उसमें बहुत फंस नहीं जाना, पर जो देख आंख है अपने आप को नोटिस करे बस। क्योंकि मैं हूं, आंख बोल रही है क्योंकि मैं हूं, इसलिए मुझे जो है सामने वो सब दिख रहा है। ट्रू? हाँ, उसको मेंटली ही गाना तो नहीं गाना पड़ रहा है ना, कि मैं अपने आप को याद दिलाऊं मैं कौन हूं, मैं ये आंख हूं, मुझे ये दे, बार बार गाना तो नहीं गाना पड़ रहा ना उसको ये। नहीं, है ना? तो क्या आप आंख को जो दिख रहा है उसके अंदर देख सकते हैं? क्या आंख अपने आप को जो दिख रहा है उसके अंदर देख सकती है? बिल्कुल भी नहीं देख सकती आंख। जो दिख रहा है उसके अंदर आंख नहीं है, पर आंख की जो आई की जो साइट में है वो सब आई साइट में है। आई साइट उसके अंदर नहीं है ना, आई साइट ऑब्जेक्ट्स में नहीं है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं है ना? ट्रू? इतना क्लियर? अगर हम बोले आई साइट को ऑब्जेक्ट्स के अंदर ढूंढो तो वो तो सिलीनेस हो गई ना। आई साइट को ऑब्जेक्ट्स के अंदर ढूंढो, ढूंढ सकते हैं आप? नहीं, क्यों? क्योंकि आई है वहां से तो सब कुछ दिख रहा है। आई साइट इज फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग, राइट? आई साइट इज फ्रॉम वेयर आई इज सीइंग। ट्रू?
तो आईसाइट बस नोटिस करना उसको कि मैं आईसाइट हूं और देख रही हूं ये सारा कुछ। ट्रू। अब यही पैरेलल है ना। अब ये क्या, अब अपने संकल्प क्रिएट कर रही है आंख, शब्द यूज कर रही है आंख, कि मैं एग्जिस्ट करती हूं, मैं एग्जिस्ट करती हूं, या सिर्फ सिंपल नोटिसिंग है, सिंपल नोटिसिंग है ना। ट्रू। सबको इतना क्लियर है? तो सब नोटिस करें, आंख है और सब दिख रहा है, एक बार सब नोटिस करें 5 सेकंड के लिए। ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं उसमें से अटेंशन हटाकर आंख की तरफ अटेंशन, आंख अपने अपनी तरफ अटेंशन ला रही है। 5 सेकंड नोटिस करें आंख अपने आप को। अब नोटिस करने के बाद देखें, क्योंकि आंख है ना, इसलिए बाकी चीजें अपीयर हो रही हैं, है ना। बट खुद आंख इनविजिबल है। ट्रू। खुद आंख इनविजिबल है। यस। अब यही चीज मैं आत्मा सूक्ष्म लेवल पे देखूंगी। ठीक है, मैं आत्मा इसको सूक्ष्म लेवल पे देखूंगी। हम अब मेडिटेशन के साथ इसका पैरेलल जोड़ते हैं। हाँ, आंख खुद को नहीं देख सकती, बिल्कुल भी खुद को नहीं देख सकती, है ना। आंख खुद को नहीं देख सकती, आंख इनविजिबल है। ट्रू। अब नोटिस करें ये फैक्ट कि आंख को भी देखने वाला कौन है। आंख को जो दिख रहा है और आंख को देखने वाला कौन है? हाँ जी, आत्मा और परमात्मा कंबाइंड। आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है ना। तो इस प्रैक्टिस में इंस्टेड कि मैं अपना फोकस जो दिख रहा है उसमें रखूं, अब मैं आत्मा, मेरे लिए 2 चीजें दिख रही है, एक नहीं। एक तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आंखों से दिख रही है, वो अलग। एक है अंदर मन की दुनिया के अंदर संकल्प, भाषा, शब्द, सेंस परसेप्शंस जैसे साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, बॉडी की सेंसेशंस, बॉडी के मूवमेंट्स, और क्या क्या होता है बताएं। मेमोरीज, इमेजेस, माइंड में ये सब दिख रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। और आत्मा क्या है? वो तो स्थूल देखा, आंखों ने जो देखा वो स्थूल देखा। अब हम थोड़ा और सूक्ष्म आ रहे हैं, आत्मा को क्या दिख रहा है? आत्मा सब्जेक्ट है। अब आत्मा को क्या दिख रहा है? सिर्फ ऑब्जेक्ट्स या कुछ और भी? कुछ और भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आत्मा को? सब कुछ में क्या आता है? विजन में क्या आ रहा है? आत्मा को सूक्ष्म रूप में क्या दिख रहा है? हाँ, थॉट्स, फीलिंग्स, मन का खेल। थॉट्स, वेरी गुड। फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस जो मन में आ रही हैं, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई संकल्प, कभी नेगेटिव लेबल लगा के आ रहा है, कभी पॉजिटिव लेबल लगा के आ रहा है, कभी ये अनुभव संकल्प जो साथ में लेके आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा प्लेजेंट अनुभव है, कभी दूसरा अनुभव साथ में लेके आ रहा है, ये अनुभव अच्छा नहीं है, ये तो अनुभव मुझे नहीं चाहिए। गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये सब संकल्प आ रहे हैं। आवाज, मन के अंदर एक आवाज भी है, बिल्कुल व्यर्थ लेबल लगा रहा है माइंड, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, ये है, ये वो है, सारे लेबल्स लगा रहा है माइंड। एक एक संकल्प आत्मा के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। आय के पैरेलल से उसको देखें,
आत्मा के लिए भी ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो मैं आत्मा ऑब्जेक्ट्स के अंदर लॉस्ट हूं एकदम। मैं आई एम बीके, हाँ ये भी लाइन है, आई एम बीके। मैं मतलब मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, ये अनुभव उसको हुआ, उसका अनुभव तो बहुत अच्छा था, मुझे जब तक वो अनुभव नहीं होगा मतलब मेरी भी वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, संकल्प हैं माया मन के। मेरा सुनाना बहुत अच्छा आता है, हाँ, और दूसरे को सुनाना नहीं आता है, मेरे जैसा तो कोई सुना नहीं सकता। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं मन के अंदर, या मुझे सुनाना ही नहीं आता है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं मन में। अब मैं आत्मा इन ऑब्जेक्ट्स में लॉस्ट हूं, या मैं अपने आप को भी नोटिस कर रही हूं? हम्म, बिल्कुल मन के अंदर दोनों कहानियां हैं। जब मैं आत्मा मन के संकल्पों में ऑब्जेक्ट से अपनी पहचान बनाती हूं, तो मैं अपने सत्य से हटकर थोड़ी देर के लिए मन के इस सुख दुख के खेल में, संकल्पों के खेल में, ऑब्जेक्ट्स में ढूंढ रही हूं अपने आप को। क्या आंख अपने आप को ढूंढ पा रही थी उन ऑब्जेक्ट्स में? नहीं ना। आंख कभी हो सकती थी उन ऑब्जेक्ट्स में? है ना, हमने जो देखा, आंख कभी यहां हो सकती थी? नहीं, क्योंकि आंख तो जो है वहां से तो देखा जा रहा है। ऐसे ही क्या आत्मा इन संकल्पों में मन के अंदर कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। मन के संकल्पों में से हो सकती है? मन में कोई जाल सा बुना रहा है, हाँ, ये सब मन के अंदर ये जाल है। और जब आत्मा इस मन के अंदर अपने आप को संकल्पों के द्वारा ढूंढती, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, पर फील तो कुछ, बस बोल कुछ रहा है मन, और दूसरा संकल्प बोल रहा है, फील तो कुछ हो नहीं रहा है। ये संकल्प बोल रहा है, हाँ पर बोलना तो है ना, ये प्रैक्टिस तो करनी है ना। ये सब संकल्पों की दुनिया है अंदर एक। ये पूरा एक जाल है, मैट्रिक्स है अंदर यहाँ पर। ये अनुभवों का बहुत ही सूक्ष्म अनुभवों के रूप में आते हैं ये संकल्प। आहा, आज तो बहुत मेडिटेशन में आनंद की अनुभूति हुई, अब ये बस कैसे पकड़े रहूं इस अनुभव को, पूरे दिन यही अनुभव चले, बस खत्म ही ना हो ये अनुभव। तो पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मन का नेचर क्या है, बाबा क्या बोलते हैं, मन का नेचर क्या है? मन क्या है? क्या बोलते हैं बाबा? मन को कौन सा लेबल लगाते हैं? घोड़ा, बिल्कुल। मन घोड़ा है, इधर से उधर भागेगा, कभी कुछ अनुभव देगा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आप कौन है? ये घोड़ा है जो कभी कोई संकल्प का अच्छा अनुभव है, कोई संकल्प का बुरा अनुभव है, कभी कोई आवाज है, कभी कोई आवाज है। आप वो सब हैं? मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, ये सब संकल्प हैं, ये आपकी रियलिटी नहीं। कौन है जो उन सबको देख रहा है? नोटिस करें अपने आप को, लॉस्ट नहीं रहे जो दिख रहा है उसमें। अपने ऊपर आत्मा परमात्मा की तरफ देखती है, जैसे ये संकल्प में फंसती भी है, एक सेकंड में बाहर आके परमात्मा की तरफ देखती है, तो अपने आप को नोटिस करती है फिर। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे याद कर सिर्फ, है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बी अवेयर ऑफ हु यू आर। इंस्टेड कि मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में अवेयर हूं, मैं अपनी तरफ ध्यान, परमात्मा की तरफ ध्यान देती तो मुझे अपना सत्य स्वरूप दिखता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट्स में देखती ना तो यही मैं लगती हूं। और एनीथिंग जो आपको दिख रहा है, जो आपको नोइंग में है, जो सामने माइंड के अंदर है, वो आप हो नहीं सकते, वो आप कभी भी नहीं हो सकते। ये क्लियर हो रहा है इतना? हम्म। तो मेडिटेशन में क्या होता है, हमारी जो नजर होती है ना, वो होती है लॉस्ट इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द माइंड।
माइंड जो भी कहानियां कथाएं सुना रहा है ना, कभी किसी के बारे में कोई कथा, कभी खुद ही के पास्ट के बारे में, पास्ट इस पार्ट के पास्ट के बारे में कथाएं चल रही है ना। ये सब कथाएं चलती रहती है मन के अंदर, खूब सारी कथाएं, और इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, भले कितनी भी पेनफुल है पर लगती बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये इमेजिनरी टॉक है अंदर सब, ये सब इमेजिनेशन की दुनिया है मन के अंदर। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है पेनफुल पर लग रही है, बड़ी कैप्टिवेटिंग है कहानियां तो। एकदम इसी में फंसी पड़ी रहती है उसकी नजर, बस आंख, आत्मा, आत्मा तो नजर ही उसमें पड़ी रहती है। बस जो दिख रहा है मन में, अरे ये फीलिंग आ गई, ये इमोशन आ गया, इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, 5 घंटे भट्टी में बैठ के इसको हटाऊं, उसको हटाऊं। नो, भट्टी में बैठा कौन है? भट्टी चलते फिरते होती है, बैठे भी होती है, चलते फिरते भी होती है। जो आत्मा कर रही है उसमें भट्टी है ना। हाँ, रोना आता है सोच के भी, फिर भी बुरा सोचने में मजा आता है, एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन है इन ऑब्जेक्ट्स का आज आत्मा को। आत्मा के अंदर जो ये आइडेंटिटी बैठी हुई ना, एक्चुअल में उसको एडिक्शन है। क्योंकि अगर ये संकल्प से अपनी पहचान ना बनाए ना, ये आइडेंटिटी तो मर जाएगी, ये आइडेंटिटी। इसीलिए ये आइडेंटिटी रीनी भान आइडेंटिटी जो है ना, दूसरे सारे संकल्पों से बहुत मुंह बांध के बैठी हुई है। अरे रीनी को किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, अब मुझे हर्ट हो रहा है। ठीक है, वो फीलिंग आई, मैं आत्मा उसको भी एज एन ऑब्जेक्ट देख सकती हूं। उस फीलिंग से अपनी पहचान नहीं बनानी है, मैं उसको भी एज एन ऑब्जेक्ट देख सकती हूँ। कभी कभी तो रोना भी आ सकता है एक्शन में, उसको भी मैं एज एन ऑब्जेक्ट देख सकती हूँ, क्योंकि बॉडी माइंड ऑब्जेक्ट है आत्मा के लिए। आत्मा सब्जेक्ट है और बॉडी माइंड ऑब्जेक्ट है। फिर क्या होता है ना, जितना जितना अपनी स्मृति ऐसे क्लियर होती, मैं एब्सोल्यूट हूं, मैं एक लाइट हूं, प्योर विटनेस, साइलेंट अवेयरनेस हूं बस। और जो भी मन में दिख रहा है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो क्योंकि पुरानी आदतवश एक्शन में भी आ गया है, उसको भी मैं ऑब्जेक्ट की अगर देख पाती हूं, तो आप देखेंगे बहुत जल्द ही आपके एक्शन में आना खत्म भी हो जाता है। मन भी बहुत, कितने भी अंत तक आएगा, बाबा तो बोलते हैं माया के तूफान अंत तक आएंगे, तो अंत तक भी तूफान भी आएंगे मन के, पर एक्शन में आना बंद हो जाएंगे, ये आप देखेंगे। और फिर धीरे धीरे, कभी तो मन की तो आदत है, कभी शांत कभी नहीं, कभी शांत कभी नहीं, तब बोलते हैं ना बाबा कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में आएगी, है ना। पता नहीं, नहीं सोचना चाहिए, स्टिल सोचते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, स्टिल व्हेन इन सिचुएशन गेट्स इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि आत्मा इन संकल्पों के अंदर फंसी हुई है। इन संकल्पों को ऑब्जेक्ट्स में पूरे दिन उसको अपने वो संकल्पों के अंदर से ही जीवन जी रही है, माइंड के प्रिज्म से ही जीवन देख रही है ना। माइंड के चश्मे से ही वो सारे संकल्पों के चश्मे से तो देख रही है सिचुएशन को भी। इसीलिए तो संकल्पों से दूर हुए बिना हम सिचुएशन से दूर हो नहीं सकते हैं, बहुत सुपरफिशियल होगा वो। जब तक आत्मा अपने संकल्पों के बीच में और अपने बीच में ये डिस्टेंस नहीं क्रिएट करती है, चाहे कैसा भी मन बोल रहा है, दुख सुख का पार्ट चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, अंदर बाहर नहीं। बाहर तो जब आत्मा ने उसको अपना पावर दे दिया, मैं मान के उसको पहन लिया, फिर वो बाहर मैनिफेस्ट होता है। पहले आप अपने ट्रूथ को तो देखें, अपने सत्य को तो देखें। जब तक ये सत्य समझ नहीं आएगा कि मैं एक सिर्फ ऑब्जर्वर हूं, मन को साक्षी होके बस देखा अनदेखा, देख के इमीडिएटली टर्न बाबा की तरफ, मेरा सत्य क्या है, मैं कौन हूं जो ये सब नोटिस कर पा रही हूँ, बॉडी की सेंसेशंस, मूवमेंट्स, फीलिंग्स, मुख में टेस्ट, ये हाथ का चलना, मुंह का बोलना, वॉइस, सब कुछ कौन नोटिस कर रहा है, ये सब कौन हूं मैं जो ये सब देख सकता है। क्योंकि प्रेजेंस है, इसीलिए ये सारी चीजें दिख रही हैं मन के टीवी पर, है ना।
बाय इटसेल्फ आत्मा खुद अपने आप को नहीं देख पाएगी, इसीलिए परमात्मा का आना जरूरी होता है। इसलिए परमात्मा एक दर्पण बन के आता है और परमात्मा आत्मा को याद दिलाया था, तू क्यों संकल्पों की दुनिया की तरफ देखती, तू देखना मेरी तरफ। क्या इंटरेस्ट है उस संकल्पों की दुनिया में तुझे, हे आत्मा? पहचान अपने आप को, तू है इसलिए ये संकल्पों की दुनिया है, तू नहीं तो संकल्प मर्ज्ड। तू अपने आप को अगर पहचान ली तो पूरे मन ही मर्ज हो जाएगा तेरे अंदर। तो अगर मैं अपने आप को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में ही ढूंढती रहूंगी, किसी संकल्प के रूप में अपने आप को पहचानने की कोशिश करूंगी, तो आप अपने ट्रुथ को टेकन फॉर ग्रांटेड, और फिर वो मैं अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाऊंगी, है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रैक्टिस में इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकस्ड एंड लॉस्ट अपने संकल्पों में, है ना, इंस्टेड हिंदी में क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग, संकल्पों में खोने की बजाय, उसमें उसमें खोने की बजाय, उसमें ज्यादा फोकस करने की बजाय आप अपने परमात्मा की तरफ फोकस करें, क्योंकि परमात्मा में आपको अपना रियलिटी दिखेगी, बिना संकल्पों वाली निरसंकल्प स्थिति दिखेगी। बिल्कुल, वेरी गुड। ये जो ग्रेविटी है ना मन की, वो खींचना बंद कर देगी आपको। बाहर की दुनिया तो अपने आप ही आर्टिफिशियल दिखने लगेगी, बोलना भी नहीं पड़ेगा ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, अपने आप ही आर्टिफिशियल लगेगी। अभी रियल क्यों लगती है? क्योंकि ये संकल्प मैं और मेरे लगते हैं, चाहे कितने भी पॉजिटिव अच्छे संकल्प हो ना, तो उससे पहचान बन जाएगी। तो फिर नेगेटिव को हटाने की कोशिश कौन कर रहा है? एक संकल्प दूसरे संकल्प को हटाने की कोशिश। क्लियर हो रहा है? तो अटेंशन माइंड के ऊपर से परमात्मा के ऊपर। किसको क्लियर नहीं हुआ है वो बताएं, फिर हम पावर्स के ऊपर जाएंगे इसी के साथ। सभी को क्लियर हुआ यहां तक कि क्या है बीइंग ऑब्जर्वर? ओके जी। अब जो पावर्स है ना, हम उसी के ऊपर देखेंगे। हाँ, अब ये समझ आ गया है ना? अब इसको पूरे दिन आत्मा अटेंशन से ध्यान रखेगी कि बाहर की दुनिया भूल जाओ, अंदर मैं परमात्मा के साथ, परमात्मा की मैं बिजी हूं। फिर बीच में कोई संकल्प आएगा, अच्छा दिखा, इमीडिएटली बैक टू बाबा। फिर बाबा की तरफ, आत्मा परमात्मा, कोई संकल्प की जरूरत नहीं है इस रिश्ते के लिए, कोई थॉट भी बीच में नहीं है आत्मा परमात्मा के बीच में, किसी संकल्प का भी डिस्टेंस नहीं है आत्मा और परमात्मा के बीच में, एकदम चिपके में दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड। फिर कोई संकल्प आएगा, 2 सेकंड होंगे नहीं, देखा अनदेखा बाबा की तरफ, सत्य क्या है, परमात्मा के साथ सत्य के बारे में रू रिहान। फिर थोड़ी देर होगी नहीं, फिर 4 संकल्प आएंगे सत्य के बारे में रू रिहान। इमीडिएटली कीप ब्रिंगिंग अटेंशन बैक टू बाबा एंड सेल्फ। संकल्पों के साथ बह नहीं जाएं। बिल्कुल परमात्मा मैग्नेट है, बार बार उसकी तरफ। इसीलिए साक्षी और साथी की सीट, ये है आत्मा का ओरिजिनल सीट। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं, आज भी मुरली में बोला है, मर जाओ, मर जीवा हो जाओ। मर जीवा, जीते जी संकल्पों की दुनिया से मर जाओ, संस्कारों की दुनिया से, पुराने संस्कारों की दुनिया से मर जाओ। सिर्फ बार बार परमात्मा की तरफ, बार बार परमात्मा आत्मा, परमात्मा आत्मा। इंटरेस्ट, और इतना अटेंशन इंटरेस्ट हो साइलेंस में कि मन की आवाजों में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। इतना इंटरेस्ट है आज मन की कहानियों में, मन की आवाज में, यही मैं हूं, ये मेरी आवाज है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, 4 गुना प्रैक्टिस बढ़ानी है, मुझे अभी बनना है, मुझे वहां पहुंचना है, अभी मुझे वहां पहुंचना है, बाबा ने तो ये कहा है। ये मन ही मन बाबा की मुरली भी पढ़ रहा है। फील करना भी नहीं है, फील होगा। हम मन बुद्धि और बॉडी से अपने आप को अनुभव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले अलग, मैं कौन, जीरो स्टेट, मतलब जीरो संकल्प से पहचान, जीरो इमोशन से पहचान, जीरो बॉडी से पहचान, जीरो थॉट से पहचान।
ये है जीरो का भी मतलब। जीरो मतलब ये नहीं कि नो संकल्प इन द माइंड, नहीं नहीं, जीरो मतलब मैं निर्संकल्प और मुझे सारे संकल्प दिख रहे हैं माइंड के, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा अटेंशन नहीं है वहां, मेरा अटेंशन है परमात्मा में और अपने सत्य में, साइलेंट सत्य में। साइलेंट है, कुछ बोलने के लिए नहीं, आत्मा के पास दिखे बहुत कुछ बोले, मैं टर्न अराउंड। किसको इंटरेस्ट, मैं टर्न अराउंड। जो बोल रहा है सब झूठ, झूठी माया, झूठी खाया, झूठा सब संसार। संसार सिर्फ बाहर नहीं है, पहले संसार मन के अंदर जो संसार है ना, वो है संसार। अब ये बात हम समझते नहीं, हम सोचते हैं झूठा संसार। अरे संसार तो एग्जिस्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड तो है, पर जो हमारे मन की कथाएं और गाथाएं हैं ना, जो हमने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी मन की मान्यताओं को मानकर मनमत में और परमत में फंसकर एक्शन में जो आते हैं हम बार 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 बार, क्योंकि मन ही मन को ठीक करने की, फिक्स करने की कोशिश करता है। मेडिटेशन मन ही मन के साथ करता है, संकल्प ही संकल्प को ठीक करने की, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये जो सारा है ना टाइप, ये जो चल रहा है अंदर मन का खेल, उससे आत्मा बिल्कुल बाहर। मैं उसको भी इल्यूमिनेट कर सकती हूँ, मैं उसको भी प्रकाशित कर सकती हूँ, इस पूरे खेल को। वो प्रकाश हूं मैं, वो प्रकाश का पुंज हूं मैं। तो पावर सिर्फ ये 8 पावर्स नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है आत्मा का पावर ऑफ बिलीफ एंड पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना। ये तो मोटे मोटे रूप में हमें दिखाए गए हैं, तो हम जाएंगे उसमें। पर पावर ऑफ बिलीफ, मैं जिस संकल्प को, मैं आत्मा अगर अपना पावर दे दिया कि हाँ ये संकल्प मैं हूं, बोलती नहीं है पर मान के चल रही है, तो वो संकल्प आपकी वाइब्रेशन हो जाएगी उस मोमेंट में, है ना। इसलिए परमात्मा ने कई पावर्स बताए हैं। ये तो 8 पावर सिर्फ ऐसे ही हमें, 8 से कई ज्यादा पावर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बोला पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड बिलीफ। आत्मा जिस चीज से आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि प्रकाश है, जिस चीज को मैंने अपनी जान दे दी ये मैं हूं, बस वो मेरी वाइब्रेशन, वो मैं हो गई। और यही मैं दोनों को साक्षी होके देख रही हूं, तो मैं किसी भी थॉट को पावर नहीं दूंगी एक्सेप्ट जो परमात्मा देगा उसको। इसलिए ये जो पावर टू विड्रॉ है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर्मुख, अंतर्मुख होने का जो पावर है ना, पहला पावर है, पहला पावर अंतर्मुख होना। किसी को अगर हिंदी के शब्द पता हो तो प्लीज डाल दीजिएगा, अंतर्मुख होना। तो इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं कि सबसे पहला डेडिकेशन, मैं कौन, जो परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं, जो सब कुछ जानती हूं मन के इस खेल को। मैं मन के खेल के बॉन्डेज में नहीं हूं, बंधन में नहीं हूं, संस्कारों के और पुराने संकल्पों के बंधन में नहीं हूं। सिर्फ अपना अटेंशन हटा लें इसकी तरफ से, क्योंकि अटेंशन लाइफ फोर्स होता है आत्मा का। और आत्मा जिस चीज को अपना अटेंशन देती है वो जैसे जान आ जाती है। तो अटेंशन दें बाबा की तरफ, अटेंशन दें, मन से मुख मोड़ लें। हमें उसको लड़ना नहीं है, हमें उसको धक्का दे के हटाना नहीं है, हमें उसको फिक्स नहीं करना है, हमें उसको चेंज भी नहीं करना है। बस टर्न अराउंड। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है तो टर्न अराउंड हो जाते हैं ना हम, टर्न अराउंड। आत्मा बस अपना अटेंशन यहीं पर बैठ के देख रही है। अच्छा दिखे कुछ, टर्न अराउंड, बाबा की तरफ देखो भाई, यहाँ पे नहीं देखना हमें, बाबा की तरफ देखो। सत्य तो यही है। जितना जितना आप इस तरफ देखेंगे कि सत्य रिश्ते बाबा कैसे देखता है, सत्य मुझ आत्मा का बाबा कैसे देखता है, क्या बाबा मुझ आत्मा की पहचान इन संकल्पों से बना रहा है, या बाबा मुझ आत्मा की पहचान निरसंकल्प स्थिति में देख रहा है, चेंजलेस स्थिति में देख रहा है मुझे। क्या संकल्प तो बोल रहे हैं कि तू ये हो गई, अभी तेरा मूड अच्छा है, अभी तेरा मूड खराब है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं संकल्प। आत्मा उस तरफ देखती नहीं है ना। इग्नोर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इग्नोर भी नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं है, बेहद का वैराग्य वो शब्द है, बेहद का वैराग्य है। जैसे हमारे आस में हम वॉकिंग पे जा रहे हैं, हमारे पास में जो चलते हैं पैरेलल, लिमिटेड वे में हम देख रहे हैं, हद में, तो हम उनको इग्नोर नहीं करते, पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है ना, देख के भी अनदेखा, बिल्कुल
देख के अनदेखा, इग्नोर इज नॉट अ वर्ड टू यूज, कि उसमें भी आत्मा खिंच जाएगी। इग्नोर मतलब कि उसको हम बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। हाँ, आई डोंट केयर, पर डोंट केयर का मतलब भी पता हो। डोंट केयर का मीनिंग ये नहीं कि वो, एक तो हम बोलते हैं ना गुस्से से आई डोंट केयर, वो वाला नहीं। हाँ, साइड सीन है, साइड सीन। बाहर नहीं है साइड सीन, मन के अंदर चल रहे हैं साइड सीन सारे। तो उनको देख के भी अनदेखा, उसकी बातें सुन के भी अनसुनी। परमात्मा की बात अपने आप सुनाई देगी फिर आपको, क्योंकि बॉडी की सेंसेशंस भी बहुत रियल लगती हैं। फियर आता है ना, तो एंगर, फियर, साधारणता, स्पेशली साधारणता भी जब आती ना तो बॉडी में हैवी फील होता है। तो आत्मा तो माइंड बॉडी दोनों से परे, विड्रॉ, अंतर्मुख। मतलब बॉडी की हैवीनेस भी मैं नहीं हूं, मेरा ट्रुथ नहीं है। माइंड भी मेरा, उसमें जो चल रहा है वो मेरा ट्रुथ नहीं है। वो सिर्फ आने जाने वाले संकल्प साधारण है, वेस्ट है, जो कि बॉडी में हैवीनेस की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। ये 3D मूवी का इफेक्ट है। 3D मूवी बाहर नहीं है, 3D मूवी मन के अंदर और बॉडी के थ्रू चल रही है। माइंड बॉडी इज अ 3D इफेक्ट, बाहर देर इज नो 3D। 3D इफेक्ट इज दिस माइंड बॉडी। जो आत्मा संकल्पों में फंसी हुई है वो माइंड बॉडी के 3D इफेक्ट में है। प्लीज क्लियर कर लें। बाहर तो सिर्फ फिर वो एक खेल मैनिफेस्ट हो रहा है, पर रियल 3D मूवी इज माइंड बॉडी, और आत्मा उसको साक्षी होकर देखती है बाबा के साथ। इसीलिए नेक्स्ट पावर जो हम बोल रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं कि ये पावर और ये इसके बाद यही पावर और उसके बाद यही पावर, नहीं। पावर किसी भी ऑर्डर में, हर आत्मा जो जागृत है ना, उसके अंदर सारे पावर्स ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं, उसको पता भी नहीं उसने कौन सा पावर कब यूज किया है। वो नेचुरल रूप में, जैसे सूर्य होता है ना, वो ये थोड़ी ना सोचता है मैं सूर्य हूं मुझे शाइन करना है, मैं सूर्य हूं मुझे शाइन करना है, मुझे यहाँ लाइट शाइन करनी है, मुझे वहां लाइट शाइन करनी है। नो, उसका नेचर ही, उसको पता ही नहीं वो शाइन भी कर रहा है ना। या वो सूर्य बोल रहा है मुझे लाइट शाइन करनी है, मुझे अभी इस यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे लाइट शाइन करनी है, अच्छा यहाँ पे उजियाला है, यहाँ पे थोड़ी कम करता हूँ, वहां पे वो बेचारे दुखी है उनके ऊपर लाइट शाइन करता हूँ। ऐसे करता है क्या सूर्य? पावर ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज है। अटेंशन, अटेंशन जो हम बोल रहे हैं, अटेंशन, आत्मा का जहां अटेंशन होगा, जहां इंटरेस्ट होगा, वो चीज में जान आ जाएगी। तो आत्मा मन को अटेंशन और बॉडी को अटेंशन, मतलब बॉडी की सेंसेशंस और मूवमेंट को अटेंशन देने की बजाय, अभी भी मैं देखो एक्शन में आ रही हूँ, आत्मा बॉडी को मूव कर रही हूँ, सब कुछ कर, पर मैं स्टिल और साइलेंट बैठी हूँ बाबा के पास। और जो बाबा की क्वालिटीज है वो मेरी क्वालिटीज हैं, वो फील हो रही है अभी भी कर्म करते हुए, ये अनुभव होगा। और बाकी जो माया की फीलिंग अगर आ भी रही है वो भी दिखेगी, वो भी दिखेगी साथ ही साथ। पर क्योंकि वो आपको पता है वो तो मन की फीलिंग है, वो मेरी नहीं, तो आप उसमें फंसेंगे भी नहीं। ये है कांस्टेंट योग, ये है कांस्टेंट योगा। इसी की बात बाबा रोज करते हैं, कांस्टेंट योग। बाबा का फेवरेट शब्द है कांस्टेंट, है ना। तो पावर टू लेट गो, एक्सेप्टेंस का भी मतलब यही है। एक्नॉलेज करें, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है आई डोंट लाइक दिस एक्सपीरियंस, आई लाइक दिस एक्सपीरियंस। ये तो अप्रिय फीलिंग है, ये प्रिय फीलिंग है, तो इसको मैं चिपक जाऊं और इसको मैं रिजेक्ट करूं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, निरंतर योग, सॉरी निरंतर वर्ड है, निरंतर योग, है ना। तो ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस माना समर्पण। पावर टू लेट गो मीन्स समर्पण भाव। इसमें किसी चीज के प्रति, किसी भी संकल्प के प्रति, किसी भी भाव भावना के प्रति जीरो रेजिस्टेंस एंड जीरो क्लिंगिंग, मतलब जीरो विरोध और जीरो चिपकना किसी भी अनुभव और फीलिंग से, माया मन के, जीरो रेजिस्टेंस। ये ऐसा अनुभव क्यों आया, ऐसी बेचैनी क्यों आ रही है? बेचैनी है, आई है, जाने के लिए चली जाएगी। आत्मा का नेचर एक्सेप्टेंस है, मैं स्पेस लाइक हूं, मेरा नेचर ही स्पेस है। स्पेस में कई चीजें आती है जाती है, स्पेस थोड़ी ना बॉर्डर होती है ना। स्पेस में आप भले गोल्ड रखो कि गार्बेज रखो, स्पेस की ब्यूटी थोड़ी ना कम हो जाती है उससे।
कोई क्लेम नहीं करती किसी चीज को, बिल्कुल किसी संकल्प को क्लेम नहीं करती, किसी फीलिंग को क्लेम नहीं करती आत्मा, किसी थॉट को क्लेम नहीं करती, किसी भी इमोशन को क्लेम नहीं करती कि ये मेरा है, अब मुझे इसको हटाना है, ये होना ही नहीं चाहिए, इसको खत्म करो, इसको हटाओ। ये सब भावनाएं आत्मा की नहीं है। ये भी तक मन ही मन के ऊपर काम कर रहा है। आत्मा मीन्स प्योर एक्सेप्टेंस, समर्पण। पावर टू लेट गो का मीनिंग है कितने भी बादल हों, मैं कौन, मुझे बादलों से कहां परेशानी, मैं तो सूर्य। बादल आते हैं जाते हैं, सूर्य अपनी सीट से थोड़े ना हटता है, हटता है क्या सूर्य अपनी सीट से? कैसे भी संकल्प आए जाए, कैसे भी इमोशंस फीलिंग्स बॉडी में आए जाए, मुझे क्या लेना देना, मैं आत्मा परमात्मा के साथ बिजी हूं, है ना। पावर टू लेट गो, फिर पावर टू टॉलरेट, पावर टू इंड्योर। टॉलरेट शब्द थोड़ा सा क्या है, हमारा भक्ति मार्ग में उसका मीनिंग क्लियर नहीं है। सहन करना पड़ेगा। अभी मुरली चलाई थी ना बाबा ने लास्ट संडे या उसके पहले, याद नहीं है। सहन करना पड़ेगा, क्या मैं छोटी हूं मैं ही सहन करूं क्या? बड़ों को तो हाँ, लास्ट संडे की मुरली है शायद। मैं ही सहन करूं, ये भाषा किसने बोली? जिस आत्मा ने उन संकल्पों से पहचान बना ली, फिर उसको शब्दों में भी ले आई, क्योंकि उसका स्वरूप बन गई थी। अगर यही आत्मा उन संकल्पों को साक्षी होके देखती तो उसको पता चलता, हाँ यही संडे की मुरली थी, आत्मा को यही पता चलता कि अरे ये संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, ये माइंड की कमेंट्री चल रही है, मुझे माइंड की कमेंट्री से क्या लेना देना, मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ साइलेंट एकदम। बाबा कैसे फील कर रहा है, बाबा कैसे देख रहा है, बाबा क्या छोटा बड़ा देख रहा है, सीनियर जूनियर देख रहा है। बाबा का पर्सपेक्टिव है ना, ज्ञान का सारा पर्सपेक्टिव बाबा का पर्सपेक्टिव है, किसी मनुष्य आत्मा का पर्सपेक्टिव नहीं है। ज्ञान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा की प्रॉपर्टी है ना। तो आत्मा परमात्मा के साथ सब कुछ साक्षी होकर देखती है। एक एक संकल्प आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर, ये मेरा ज्ञान, ये तेरा ज्ञान, ये मेरा पॉइंट, ये तेरा पॉइंट, अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं संकल्प। आत्मा एब्सोल्यूट ट्रुथ साक्षी होकर देखती है। ये ऑफिस में गए तो ये मेरा आइडिया, ये तेरा आइडिया, उसने मेरा आइडिया ले लिया, उसने तेरा आइडिया ले लिया, ये बस बॉस को जाके बोलेंगे बॉस मेरा आइडिया था ये, उसने मेरा आइडिया ले लिया। किसी का भी पर्सनल आइडिया है? माया मन में है ये फीलिंग्स, माया मन के अंदर है ये फीलिंग्स। आत्मा साक्षी है, हमें तो पता भी नहीं किसका क्या आइडिया था, किसने किससे लिया, हमें तो ये भी नहीं पता। हर आत्मा ने परमात्मा से लिया है ना। तो ये बहुत क्लियर हो, मन में कई युद्ध चलेंगे, कई संकल्प चलेंगे, कई संकल्प चलेंगे अंदर, पर हमें फंसना नहीं है। युद्ध चलेगा मन के संकल्पों के बीच में, आत्मा फंसती है? आत्मा फंसेगी? आत्मा अटेंशन है उसका अपने ऊपर, बाबा देखो संकल्पों का युद्ध चल रहा है, मैं कौन, मेरा ट्रुथ उसमें बिजी में बस। बाबा संभालेगा ना, आपका काम थोड़ी ना है। ये है पावर टू इंड्योर, पावर टू टॉलरेट। मैं दूसरों के पार्ट को टॉलरेट नहीं करती हूँ, वो टॉलरेंस नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी बाहर बहुत बहुत बाह्यमुख हो चुकी है आत्मा, ऑलरेडी बहुत बाह्यमुख हो गई है। आत्मा अपने मन को बहुत साइलेंटली प्रेजेंट होकर देखती है, बस बाहर जो भी चल रहा है चल रहा है। मन मन भी मेरे लिए तो बाहर बाहर ही है, मन की दुनिया भी मेरे लिए बाहर की दुनिया है। तो वो बाहर की दुनिया में तो कभी फंसेगी ही नहीं आत्मा, जिसने मन की दुनिया को भी बाहर की दुनिया देख लिया। हाँ, तो मैं एकदम आइसोलेटेड टाइनी पॉइंट, बाबा और मन के संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ चल रहा है मन में। मैं कौन, मैं कौन? ये ट्रूथ बहुत क्लियर हो, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एंड्योर, सहन करने की शक्ति। सहन दूसरे के पार्ट को नहीं करना है, सहन अपने मन को भी नहीं करना है। आत्मा को उसको इसलिए शक्ति बोला जाता है, शीलता बोला जाता है, मतलब साइलेंस। टाइनी पॉइंट साइलेंट पॉइंट है।
परमात्मा के साथ साइलेंट पॉइंट है, अपने मन के साथ और मन के संकल्पों के साथ बिल्कुल नहीं लड़ती, चाहे मन के संकल्प आपस में लड़ ही रहे हो, पर मैं आत्मा नहीं लड़ती, क्योंकि मुझे आत्मा का नेचर है एब्सोल्यूट ट्रूथ। सुख दुख, मन के अंदर के सुख दुख के संकल्पों से परे, मन के संकल्प जो ऑपोजिट्स में चल रहे हैं उस ऑपोजिट से भी मैं परे, अच्छे बुरे से भी मैं परे, वो आत्मा मैं हूं। पावर टू मर्ज, मतलब मर्ज को हिंदी में क्या कहेंगे, जिसको भी अगर पता है तो बता दें। पावर टू मर्ज आता है उससे, है ना। पावर टू मर्ज अपने आप ऑटोमेटिक है ये सब, हाँ, ये कोई इमर्ज करना नहीं है ये सब। जब आत्मा जागृत है ना अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ में, नेचुरली ये सब पावर्स बाहर आते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं उसको समझने के लिए, बाकी ये कुछ करना नहीं है उसको निकालने के लिए कि अभी ये प्रैक्टिस करूं, अभी ये प्रैक्टिस करूं, नहीं। बीज में, बीज स्थिति में आत्मा जितना अपने को देखती ना, हाँ, समाने की शक्ति, राइट, थैंक यू। समाना, समाना मतलब क्या है कि आत्मा इस, जब मन को देखती है उसके संकल्पों की जो लड़ाई चल रही है उससे भी साक्षी है, तब आत्मा, उसका जो पावर होता है ना, पर्सन आइडेंटिटी मर्ज होने लग जाती है। पर्सन आइडेंटिटी मर्ज होने लग जाती है, क्योंकि पर्सन आइडेंटिटी बनी हुई किससे है, संकल्पों से बनी हुई है। तो ये जो सागर है ना संकल्पों का, धीरे धीरे छंटने लगता है, तो आत्मा बिंदु के अंदर ये संकल्पों का सागर समा जाता है, खत्म हो जाता है, मर्ज हो जाता है, बिंदु के अंदर सिंधु मर्ज हो जाता है, पर्सन आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लग जाती है ना। इसीलिए आत्मा देखती है रियलिटी क्या है, ड्रीम रियलिटी, और कैरेक्टर की जो ड्रीम रियलिटी, उससे अपने आप को मतलब अलग करना, मतलब माया मन के संकल्पों से साक्षी होना। प्लीज हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, हम यहाँ माया मन से साक्षी हो रहे हैं। बाहर की दुनिया में तो कुछ भी वैसे भी सत्य नहीं है। मुझ आत्मा का माया मन से मैंने पहचान बनाकर, दूसरी 8 बिलियन आत्माओं ने भी अपनी माया मन से पहचान बनाकर, हमने एक कलयुग का सीन क्रिएट किया है साथ में। तो ड्रामा में तो वैसे भी कुछ नहीं है, सब माया मन का खेल चल रहा है अभी इस टाइम में। पर अब जब हम संगम में आते हैं तो हम बाहर देखने की बजाय अपने मन के अंदर देखते हैं, साक्षी होकर बाबा के साथ देखकर अनदेखा करते हैं। ये माया मन का खेल मन में चल रहा है, साक्षी हो जाए, अपने ट्रुथ की तरफ, बाबा की तरफ रहें, और बाबा के साथ अपना, जितना आप इन संकल्पों से अपनी पहचान बनाना बंद करेंगे, ये मर्ज होती जाएगी आइडेंटिटी। इस तब बाबा बोलते हैं जैसे जैसे ये आइडेंटिटी भी मर्ज होती जाएगी, परखने की जो शक्ति है ना, वो ऑलरेडी पहले से ही आत्मा में, ये अभी उसके बाद नहीं आती परखने की शक्ति। परखने की शक्ति तो परमात्मा के साथ साइलेंट स्वरूप में, साक्षी स्थिति में, साथी के साथ ये सारे देख रही है अपने पावर्स, है ना। तो परखने की शक्ति क्या है, कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है ये कि अच्छा ये ईगो ने बोला है या ये आत्मा ने बोला है। ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, ये फिगर आउट करने का प्रोसेस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस, स्वदर्शन का प्रोसेस है ये। इससे आत्मा जो पर्सनल रिएक्टिविटी होती है ना अंदर मन के, उसके परे जा पाती है। ये स्वदर्शन का प्रोसेस है, परखने की शक्ति। जो आत्मा स्वदर्शन में जीती, इसलिए तो बाबा बोलते हैं स्वदर्शन घुमाओ, मतलब अपने ट्रू नेचर को पहचान। मेरा जो संस्कार वो तेरा संस्कार, बाकी तेरे नहीं, मेरा जो वो तेरा बच्ची, ये है परखने की शक्ति। तो जो भी आ रहा है, जो तुझे लग रहा है कि वो तेरा सत्य नहीं, जो परमात्मा को अप्लाई नहीं होता बच्ची, वो तुझे भी अप्लाई नहीं होता। तो जो संकल्प, जो फीलिंग, जो इमोशन तुझे लग रहा है हे आत्मा, तुझे परमात्मा से दूर कर रही है। नो, ये तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, परमात्मा को लेने दो उसको। तुम बस परमात्मा की तरफ देखो, जो परमात्मा की फीलिंग, जो वो, जो उसको सत्य लग रहा है, बस वो ही मेरा सत्य है। जैसे वो मुझे देख रहा है, बस मैं अपने आप को उसी आंख से देख रही हूं, तो मेरे में परखने की शक्ति है। तो उसमें पावर टू डिसाइड, निर्णय लेने की शक्ति, ये भी एक आत्मा की शक्ति। हम ये नहीं बोल रहे हैं एक के बाद एक, हाँ, हम सिर्फ उसके थ्रू जा रहे हैं जो आत्मा के अंदर है।
तो उसमें निर्णय लेने की शक्ति कितना इजीली आएगी ना, क्योंकि उसको हर चीज वहां ड्रामा वहां लगेगा, इनर इनर ड्रामा। आत्मा को इनर ड्रामा भी वहां वहां लगेगा। जो आत्मा इनर ड्रामा को वहां वहां देख रही है, उसके लिए बाहर का ड्रामा क्या होगा? क्या होगा बाहर का ड्रामा? इनर ड्रामा से ही स्ट्रगल कर रही है, तो बाहर का ड्रामा भी वहां 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 लगेगा। बाहर का ड्रामा भी वहां वहां। जिसको इनर ड्रामा अपना नहीं लग रहा, उसको बाहर का तो अपने आप ही नहीं लगेगा, वहां वहां है। एक्चुअल में अंडरस्टैंड करना ड्रीम के हिसाब से बहुत क्लियर हो जाएगा, नहीं तो प्ले के नाम में भी हम कभी ना कहीं फंस जाएंगे। इट्स अ ड्रीम, ये एक सपना है, इसमें रियलिटी ही नहीं है। तो क्या प्ले कर रही हूं मैं जब कोई रियलिटी ही नहीं है? रियलिटी है बाहर। हम्म। तो आत्मा को अंदर से खुशी आएगी, बाबा थैंक यू। पहले जो माया दिखती नहीं थी ना, अब दिखने लगी है। तो अब माया भी दुश्मन नहीं लगती, अब माया भी दोस्त लगती है। आई है मुझे अनुभवी बनाने के लिए, है ना? मुझे अनुभवी बनाने के लिए आई है। अब मैं धोखा नहीं खाती उससे, तो मुझे वो दुश्मन भी नहीं लगती, है ना? वो मेरे ऊपर पावरफुल भी नहीं हो पाती है। इसलिए वहां ड्रामा वहां। अब मैं उसको भी देखती हूँ, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती। कोई भी इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल अपहीवल, माया मन के ऊपर नीचे, इमोशनल अपहीवल को क्या बोलेंगे हिंदी में? इमोशनल अपहीवल सामने आते हैं, तो उनको भी देखकर मैं आत्मा घबराती नहीं। माया है। जब मैंने साक्षियों के देख लिया ये मैं माया के तूफान आते हैं, तो मैं तूफानों में घबराती नहीं, तूफान मेरे लिए तोहफा बन जाता है। यही तो बाबा सिखा रहे हैं ना हमें। ये है निर्णय लेने की शक्ति। उस जगह से निर्णय कैसा होगा? पावर टू फेस, मतलब सामना करने की शक्ति। एक होती समाना, एक होता है सामना करने की शक्ति। अरे सामना क्या करूं? सामना तो मुझे लगता है कि मुझे तो हर एक इमोशन जो सामने आ रहा है, मुझे तो वो बाधा ही नहीं लग रहा है। तो मैं उसका क्या सामना करूं? मुझे तो वो एक अपॉर्चुनिटी लग रही है ना? मोमेंट में उसको रेजिस्ट करती हूँ, मैं उसको अवॉइड करती हूँ, ये क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए, इसको हटाऊं, तब मुझे लगता है डर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में उन माया से, उतार चढ़ाव से, माया के संकल्पों के, है ना? तो मैं कौन जो मन के उतार चढ़ाव को देख रही हूं? उतार चढ़ाव आ रहा है, पर मैं आत्मा तो स्टिल बैठी हूं बाबा के साथ। मन में है उतार चढ़ाव, मैं थोड़ी ना ऊपर नीचे हो रही हूं, मन हो रहा है ऊपर नीचे, है ना? हाँ, भावनात्मक ज्वार, ओके। भावनात्मक ज्वार, भावनात्मक उथल पुथल। इतनी हिंदी तो शुद्ध, बहुत अच्छी बात है। भावनात्मक उथल पुथल, है ना? ये भावनात्मक उथल पुथल होगी, होगी। कौन हूं मैं जो उसको देख रही हूँ बाबा के साथ? साक्षी, बाबा की तरफ। तो फिर तूफान जो है ना, बड़ा तूफान भी जैसे एक कप में तूफान आता है ना, वैसे हो जाता है। तो ये है समाज सामना करने की शक्ति। कुछ ऑब्स्टिकल ही नहीं है, क्या सामना करूं? सब तो मेरे मुझे मदद करने के लिए आए हैं। अंदर के तूफान भी और बाहर के तूफान भी मेरे लिए तोहफा बन के आए हैं। तो क्या सामना करूं? अरे माया भी झुक जाती है ना? अब पावर टू कोऑपरेट आएगा कि नहीं आएगा उसमें? सबके साथ सहयोग देने का पावर अपने आप आएगा, क्योंकि बाकी सब आत्माओं का पार्ट मुझे क्या लग रहा है? एक दुआ। क्या लग रहा है? एक दुआ। हाँ, हाँ, हर एक के पार्ट मेरे लिए दुआ है। ऑटोमेटिकली सहयोग देना नहीं पड़ता है, सहयोग ऑटोमेटिक नेचर निकलता है ना? ये ऑटोमेटिक नेचर निकलता है आत्मा का। मुझे हर आत्मा की प्रेजेंस, उसका पार्ट मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वो मुझे अपने सार में स्थित कितनी हूं, किस हद तक मैं ग्राउंडेड हूं, उसको देखने के लिए आया है।
ग्रैटिट्यूड निकलता है दिल से, सहयोग देना नहीं पड़ता है, मेरी प्रेजेंस ही सहयोग है ना। तो ये थे 8 पावर्स। इसमें अगर अब किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो जरूर कह सकते हैं। 8 पावर नहीं है, पावर्स तो बहुत हैं, पर हम तो सिर्फ इन मेन इन 8 को चलाने वाली कौन है? मैं साथी साक्षी के साथ, मैं साक्षी आत्मा साथी के साथ पावर ऑफ बिलीफ और पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन को यूज करते हुए मैं ये 8 पावर्स एंड मेनी मोर सब यूज करती हूँ, है ना। हाँ जी, आई थिंक प्रोमिला का हाथ खड़ा है। सिस्टर प्रोमिला, आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति दीदी, एक बार पावर टू डिसाइड का थोड़ा सा और बताएं, क्लियर पड़ा। हाँ, निर्णय करने की शक्ति ना, निर्णय हाँ। करने की शक्ति में, क्योंकि आत्मा ने ये देखा ना कि उसको पता चल गया है कि अब जो भी चीज डिसीजन मुझे परमात्मा के पास लेकर आएगी वो ही राइट डिसीजन है, थॉट में भी, है ना। तो इमीडिएटली पावर टू डिसाइड आ ही जाता है, क्योंकि उसको अब अंदर का जो ड्रामा चल रहा है वो एक प्रॉब्लम नहीं लगता है, वो क्या लगता है? वाह वाह लगता है ना। तो डिसीजन भी वाह वाह की स्मृति से आता है, हाय हाय की स्मृति से नहीं, वाह वाह, है ना। हाँ जी, क्योंकि वो हाय हाय की फीलिंग को भी साक्षी होके देख सकती है। इतना साक्षीपन की पावर है आत्मा में। मन बोल रहा है हाय पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं यहाँ जा रही हूँ वहां जा रही हूँ, पता नहीं वहां पे सब कैसे होंगे, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, वो ये करते हैं, वो मन माया क्या क्या कहानियां नहीं बुनता। जाल बुनना सीखना है तो माया मत से सीखो, पर एक्चुअली हमें सीखना नहीं है, हमें तो माया मन के जाल से ही मतलब आइडेंटिटी नहीं बनानी। जाल बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, वो पार्ट के लिए बहुत अच्छा था, पर अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है ना। तो मैं उसको यूज नहीं करती। ये है पावर टू डिसाइड, ऑटोमेटिक डिसीजन राइट होगा ऐसी भावना से। हाँ जी, देवेंद्र भाई जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपने एक शायद तीसरे या चौथे दिन की क्लास थी, उसमें सेवा के लिए बताया था कि हम सेवा के लिए जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जब जाते हैं तो सेवा के लिए जाते हैं और हमें कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अभ्यास किया है उसका, कर्म फल त्याग करने का, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ वो स्थिति है। तो पहला कोई बात। क्वेश्चन तो ये, जी पहला। दूसरा भी है दीदी, मेरे क्वेश्चंस बहुत हैं अभी मेरे पास। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कई बार मुझे संकल्प आता है कि मैं संपूर्ण समर्पण करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे पढ़ा रहा है भगवान है और भगवान के प्रति बड़ी अनन्य है श्रद्धा रहती है कि इतनी मुश्किल से मिला है और कहीं छूट नहीं जाए। ये मन में भाव भी रहता है कि कुछ ऐसा ना हो कि छूट जाए, है ना? एक कभी कभी मिनट, मन एक में मिनट, जी, एक जी मिनट। ये जो भाव है ना, कहीं ऐसा ना वो छूट जाए, इस भाव को भी आप आत्मा साक्षी होकर देखें, ये आपका भाव नहीं है, ये भक्ति का भाव है, माया मन का। आत्मा और परमात्मा कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये है निश्चय, ये श्रद्धा नहीं है, ये है निश्चय आत्मा का। जी इस निश्चय में रहकर उस भाव को भी साक्षी होकर देखें। हाँ, अब बोले आप। एक्सक्यूज तो मी दीदी, एक मिनट। देवेंद्र भाई जी, एक क्वेश्चन आपका लेंगे क्योंकि बाकी के भी हैंड्स रेज है ना, तो क्या सबको बस चांस दो, मिलना चाहिए? बस दीदी बस एक खत्म कर रहा हूँ, नहीं, कोई मतलब आराम से। मिला, या क्योंकि मैं ना इतना लंबा क्वेश्चन शायद हो सकता है टाइप करके बता नहीं सकता, इसलिए हाँ मैं जी बोल बोल, देता हूँ। हाँ जी बोल। तो ये मन में ये आता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर छूटना है, एक दिन छूट ही जाएगा और ये सब छूट जाएगा, सारा संसार यहाँ छूटना ही होता है। फिर भी
मतलब छोड़ने के लिए जैसे मन है ना राजी नहीं होता, जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है, जिस भी हम उस भाषा में कहें, तो 20-30% अंदर से ना फियर सा आता है। तो वो एक थोड़ा सा मन में मतलब डुअलिटी से आ जाती है कि एक मन मन कहता है में कि है नहीं ना, हाँ हाँ अभी जो हाँ आपने एक्सपेरिमेंट किया वो आप मन है, मन में कई फीलिंग्स आएंगी। अरे मन में तो बाबा ने क्या बोला, दुकान लगी हुई माया की, तो कई फीलिंग्स आएंगी माया मन की, डर, घबराहट। शरीर नहीं छोड़ना है, पहले तो मन को छोड़ना है। उससे पहले तो जीते जी तो मन से अपना आइडेंटिटी छोड़नी है, तब शरीर भी आसानी से छूटेगा, नहीं तो शरीर भी आसानी से नहीं छूटेगा, है ना। पहले तो मन से, मन में बहुत कुछ आएगा, डर आएगा, बॉडी में सेंसेशन भी क्रिएट करेगा। मैं कौन, वो आंख जो सारा कुछ देख सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, सब कुछ अनुभव भी कर रही हूँ, पर मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। एक्चुअल में ना हम इस पे और भी डिटेल में जाते हैं, जो भी अगर जिसको भी मुरली क्लास ज्वाइन करनी है, ऑफ कोर्स हर एक का अपना ऑप्शन है, जिसको भी करनी है आप हमें अपना नाम दे दीजिएगा आज के बाद। तो और नहीं करनी है तो भी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट इज जस्ट एन ओपन इनविटेशन, दैट इज ऑल। ठीक है ना। तो मुरली में भी बाबा रोज हमें ये बताते हैं, ये क्लियर करते हैं रोज कि कैसे आत्मा मन से साक्षी होती है। मन ऊपर नीचे हो रहा है, मन भारी हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कौन हूं, उस तरफ चले जाए। डर आ रहा है, छोड़ दे, मैं कौन, परमात्मा की तरफ, परमात्मा क्या देख रहा है, उससे बातें करना शुरू कर दे। उसको साक्षी होके बताए, देखो मन में ये डर आ रहा है, गया। मेरा सत्य तो है कि मुझ आत्मा का ना कुछ अपना था, ना अपना है, ना कभी अपना होगा। ना मैं आत्मा कैन, नथिंग कैन बी एडेड टू मी, नथिंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मी, द सोल। मैं एक संकल्प को भी ओन नहीं करती, बॉडी के एक एटम को भी मैं ओन नहीं करती। तो फिर मैं कौन, कौन है जो डर रहा है? पर्सन आइडेंटिटी डर रही है, आत्मा नहीं डर रही है। ड्रीम कैरेक्टर सपने में डर रहा है, ये सपने का इफेक्ट होता है। जब मैं उसको अपना बना लेती तो वो एक सपने का इफेक्ट क्रिएट करता है संकल्प। क्लियर हुआ? और होता जी जी जाएगा, आप देखेंगे ना, बार बार सुनेंगे तो होता जाएगा क्लियर। जी, सिस्टर शालिनी आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति एंजल। जी? जैसे आपकी आवाज ओम मैं अभी है शांति। ना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उसमें हम आंख के पीछे से हम कौन देखता है। नहीं, पहले हम सिर्फ आंख को देख रहे थे, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। आंख के पीछे छोड़े अभी, जी पहले सिर्फ आंख देख रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में, जी है ना। और हम नहीं, आंख देख रही है ऑब्जेक्ट्स को, हम कौन, नहीं तो फिर रीनी देखने बैठ जाएगी। आंख देख रही है ऑब्जेक्ट्स को, बस। अब हम उसको हद में की बजाय बेहद में देखते हैं। तो आत्मा देख रही है मन के सारे सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स को, जी। है ना। ये अच्छा। है। हाँ जी। जी। तो मतलब एंजल ये कैसे, मतलब अभी मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि मैं आत्मा देख रही हूँ या मन देख रहा है, इस चीज को कैसे हम डिफरेंस मतलब दोनों के बीच। क्या है, साइलेंट है ना। इसके लिए मन को भी समझना पड़ेगा और आत्मा को भी समझना होगा। मन में मूवमेंट्स है, मन में टाइम है, मन में लैंग्वेज है, मन में वर्ड्स हैं, मन में टेस्ट है, मन में स्मेल है, मेमोरीज है, इमेजेस है। ये सब मन का खेल है। आत्मा बिल्कुल साइलेंट स्टिल अवेयरनेस है। आत्मा विचित्र है। परमात्मा क्या कहते हैं, आत्मा में कोई चित्र नहीं है। तो आत्मा कौन, विचित्र। परमात्मा कहते हैं आत्मा का स्वरूप, स्वभाव या स्वरूप साइलेंस है। हाँ, नेचर ऑफ द जी सोल जी। इज साइलेंस। तो आत्मा साइलेंट, तो फिर ये बातें किसकी चल रही हैं, मन की। हाँ। तो मैं जी जी कौन और मन कौन, जब ये क्लियर हो जाएगी ना अंडरस्टैंडिंग, आत्मा एकदम जी स्टिल है। परमात्मा हमें बोलते हैं आत्मा
का चेंजलेस, कांस्टेंट, स्टिल, निरंतर है। स्टिल, निरंतर मतलब स्टिल है, कुछ चेंज नहीं हो रहा उसमें, चेंजलेस है, निरंतर है। तो ये जी। मन क्या है? मन तो कांस्टेंट चेंज हो रही है, अच्छी फीलिंग, कभी बुरी फीलिंग, कभी प्लेजेंट फीलिंग, कभी अनप्लेजेंट फीलिंग, चेंज ही होता रहता है ये तो जो कुछ चेंज हो रहा है, जो कुछ गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स, कहानियां, इमेजेस, वो सब मन है। और आत्मा बिल्कुल विचित्र, एकदम निरंतर, मतलब साइलेंट और स्टिल, ये आत्मा है। और ये सारा कुछ माया मन का खेल है। इतने चित्रकार है माया मन, पूछो मत। क्या चित्र बनाता है कहानियों के, दुख सुख की कहानियां बनाता है, क्रिएट करता है। बहुत क्रिएटिव है माइंड, ईगो माइंड। जी, थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर भावना, आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मुझे एक बात क्लियर करनी है कि जिस समय हम चर्निंग करते हैं उस समय बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उनमें भी एक बहाव होता है ना, उसमें भी एक फ्लो में हम चले जाते हैं। मुरली के बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ माइंड में आने लगते हैं, तो वो क्या राइट है या कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले मैं कौन जो ज्ञान का भी मंथन कर रही है ना, मैं राइट। साइलेंट स्टिल आत्मा परमात्मा के साथ हूँ, और परमात्मा के साथ रूरिहान कर रही हूँ ज्ञान की। भले ही ज्ञान के पॉइंट्स में रूरिहान कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम, पर मैं निरसंकल्प, परमात्मा निरसंकल्प, हम दोनों के बीच में ज्ञान की चर्चा चल रही है। हम दोनों के लिए बाकी कोई मन की कहानियां, इमेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अब वो जो प्योर माइंड होता है ना, परमात्मा का प्योर माइंड आत्मा भी यूज करती है। अभी आत्मा सब कुछ परमात्मा का यूज करती है। परमात्मा का मन, परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा का संस्कार, ये निरसंकल्प राजा आत्मा सब कुछ परमात्मा का यूज करती है, अपना कुछ भी यूज नहीं करती, क्योंकि अपना अब कुछ है ही नहीं, ट्रस्टी हो गई ना। ओके। तो भले ही ओके। मंथन कर रही है, पर परमात्मा के साथ करे आत्मा, तो उसमें एक फीलिंग होगी, ये ज्ञान का पॉइंट बनना नहीं, उसमें ये फीलिंग होगी, ये तो ये मैं हूं ज्ञान का पॉइंट, ये फीलिंग होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू बाबा। जी सिस्टर रिचा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। दीदी एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि दे वांट टू जॉइन द मुरली क्लास। तो कल तो हमारा यही लिंक रहेगा। संडे को हम फॉर्म्स ओपन करेंगे, जिन्होंने भी आगे कंटिन्यू करना है संडे से फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप भर सकते हैं। या दी वी कैन स्टार्ट ऑन फ्राइडे ऑल्सो इफ यू से, Yeah. मतलब यस या। तो फ्राइडे को हम फॉर्म्स खुले करेंगे, जिन्होंने भी भरना है आगे कंटिन्यू करना है वो कर सकते हैं। कल थर्सडे एंड फ्राइडे ये ही लिंक पे जो हमने दिया है उस पे ही 7:30 मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। फ्राइडे से आप फॉर्म्स भर देंगे तो आपको लिंक दूसरी मिल जाएगी जिस पे होता है। जी माला सिस्टर, सब ग्रुप में आएगा, मैंने इस पे भी मैसेज डाला है, चैट पे भी। सब मैसेजेस क्लियरली ग्रुप में भेज देंगे, सब ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है फॉर्म भरने की, ठीक है दी। अभी वील टेक वन मोर क्वेश्चन बिकॉज इट्स 9:30। सो सिस्टर रिचा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। उन्होंने हाथ नीचे हो गया है। या शी लेफ्ट आई थिंक। सो ब्रदर सुनील, आप कर सकते, आई डोंट नो। अच्छा, उनका सिस्टर हाथ अनु, वापस आ गया, रिचा का। या सिस्टर रिचा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी
क्वेश्चन पूछना था। आप जैसे संकल्प के बारे में बोल रहे थे, तो जैसे आप हम ये- जैसे हम जैसे खुद की पर्सनैलिटी है, मतलब हमको संकल्प उसके ऊपर नहीं चलाना, जो हम हैं हमको वो ही रहना है। आपका यही कहने का मतलब? थोड़ा सा इसको क्लियर कर नहीं, दीजिए। ओम शांति सिस्टर, आपका आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है। आप थोड़ा सा मतलब वी कैन नॉट हियर यू सिस्टर। यस यस मैम, मैम यही कह रही थी, आप ही कह रही थी ना संकल्प में हमको नहीं रहना है, हमको संकल्प से हट के रहना है। तो मैं ये जान, जैसे हम रोज माया किसी मन की संकल्प, हाँ जी। मैम जैसे अब हम जैसे ये तो कहते हैं ना हम भाग्यशाली आत्मा है, जैसे हमको ये तो वो संकल्प हमको नहीं लेने हैं, मतलब हमारी जो खुद की आइडेंटिफिकेशन है उसमें हमको रहना है। आप यही तो कहना चाह रहे हैं? एक्चुअल में जो कहना चाह रहे हैं ना वो ये है कि पहले मैं कौन हूं। नहीं तो आज संकल्प ही है, संकल्प रचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ये जो आइडेंटिटी भी बोल रहे हैं ना, ये पर्सन आइडेंटिटी, ये भी संकल्पों से ही बनी हुई है। एक संकल्प मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, फिर उस रेफरेंस पॉइंट से मैं दूसरे संकल्प के बारे में सोचती हूँ। इसीलिए हमने ये जो आज एक्सपीरियंस शेयर किया ना, ये वाला, आत्मा अपने आप को कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट मानकर फिर इस संकल्प को और क्रिएट कर रही है। मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं, मैं एक आंख, मतलब मैं एक वो थॉटलेस बीइंग हूं जिसको सारे संकल्प दिखते हैं। पूरा ड्रामा गुड बैड जो मेरे मन के अंदर रिकॉर्डेड है, वो सारा स्टोरी दिखती है शुरू से लेके अंत तक। मुझ आत्मा को दिख रही, कौन हूं मैं जिसको वो सब दिख रहा है। ये बॉडी भी दिख रही है मुझे उसमें, बॉडी भी ऑब्जेक्ट है, माइंड भी ऑब्जेक्ट है उसमें। पहले मैं कौन, उसके बाद बाबा अपने आप। संकल्प प्रॉब्लम नहीं है, संकल्प यूजफुल टूल है, बट इतना डीप कंफ्यूजन है ना आज। हम संकल्प को ही संकल्प चेंज करने की मेहनत कर रहा है। इसलिए बार बार अपने साइलेंट स्वरूप निर्संकल्प स्थिति में परमात्मा के साथ आत्मा देखती, मेरा तो कोई संकल्प ही नहीं है, बिना संकल्प की आत्मा। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे ये क्लियर होता जाएगा। इसलिए कल और परसों हमने ना कुछ आत्माओं के एक्सपीरियंसेस का रखा है शेयर करने का, कि कुछ आत्माएं अपने अनुभव शेयर करेंगी जो 5-6 महीने से या 1-2 महीने से भी जिन्होंने ये प्रैक्टिस को सीरियसली लेकर प्रैक्टिस किया है। तो कम से कम 7 सोल्स हैं जो शेयर करेंगी कल। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, हाँ, क्वेश्चंस अपने टफ क्वेश्चंस उनसे पूछना आप। ओम शांति। हाँ जी। इस पे आप एक मेडिटेशन भी, मतलब थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करने के लिए आप एक क्लास मेडिटेशन की लेंगी तो और हमें अच्छा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में मेडिटेशन से ज्यादा आपकी खुद की प्रैक्टिस से क्लियर होगा ये, है ना। प्रैक्टिस मेडिटेशन तो हम कर ही रहे हैं क्लास के शुरू में भी हमेशा रोज, है ना। पर हम वर्ड्स यूज करेंगे जो आपके ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, है ना। वो जरूर करते हैं हम मेडिटेशन में, वो करेंगे भी, पर वो ट्रुथ की तरफ पॉइंट करें। उन शब्दों को भी पकड़ के मत बैठ जाना। शब्द आपके सत्य, निर्संकल्प सत्य की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो जब हम आत्मा बोलते हैं मुख से, आप आत्मा एकदम निर्संकल्प हैं। अब उस संकल्प को मत लेके बैठ जाना कि मैं निर्संकल्प हूं, मैं निर्संकल्प हूं, मैं निर्संकल्प हूं। नहीं तो वो एक मंत्र बन जाएगा। वो आपके साइलेंट स्वरूप की तरफ एरो की तरह पॉइंट कर रहे हैं, आपके ट्रुथ की तरफ। बस वो प्रेजेंस है आप, जिसमें ये बोल भी सुनाई दे रहा है कि आप निर्संकल्प आत्मा हैं। वो बोल सुनाई दे रहा है बस, पर वो बोल भी एक ऑब्जेक्ट है जो आपके ट्रुथ की तरफ पॉइंट करे ना। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स? हमारी देखी हुई इमेजिनेशन जो हमारे दिमाग में चलती है, एक पॉइंट्स जो हम पिक्चर, हमारे ड्रामे की जो स्क्रिप्ट है, जो भी स्क्रीन में पिक्चर आ रही मन की स्क्रीन के ऊपर, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? हमारे मन में जो इमेजेस आती हैं उनकी। नो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ये जो मन में चित्र आ रहे हैं ना,
चित्र आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वो किसकी किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? सोल, यस, आत्मा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं हूं इसलिए वो सब दिख रहे हैं। अगर मैं ही ना हूं तो वो देखने वाला कौन? मैं अगर हूं ही नहीं तो देखेगा कौन उनको? आंख ही नहीं तो ये ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला कौन? यस ऑब्जेक्ट्स जो भी दिख रहे हैं, ऐसे जो भी संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? उसकी तरफ जो कि खुद निरसंकल्प है। हाँ जी, जो खुद निरसंकल्प है ना, तो सारे संकल्प अच्छे बुरे गुड बैड जो भी है सब मुझ आत्मा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो कि खुद निरसंकल्प है। ये ट्रूथ अगर समझ लेंगे ना, धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर। आप बार बार देखेंगे ना वो वीडियोस तो उससे क्लियर हो जाएगा कि एक बार सुनने में हमें आधी चीज तो सुनाई देती है और आधी देती नहीं है सुनाई, है ना? तो बार बार देखने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का और आप सबका भी। ओम शांति दीदी। आप ये अनु सिस्टर और नीलम सिस्टर का हैंड 2-3 बार रेज हुआ है सर, कैन वी like ask them what they want to say? हाँ, Sorry. sure, I'm okay. Yeah. सिस्टर अनु आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने तो सिर्फ आपका थैंक यू करना है कि 13 साल से जो ज्ञान में थे, आज सच्चा ज्ञान आपके थ्रू समझ आया। रियलिटी में सच में साइलेंस में बैठकर वो पीस का अनुभव जो संकल्पों में हम करते थे वो कभी नहीं महसूस हुआ जो आज मुझे हुआ है। रियली आपने सच्चा ज्ञान जो बाबा सच में जो समझाना चाहता है वो आपके माध्यम से बाबा ने समझाया। दिल से थैंक यू दीदी। आपको बाबा ने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमें सही जो बाबा देना चाहता है वो मिला है। दिल से शुक्रिया दीदी आपका। आपका दीदी अनुभव सुनना है एक बार कि कैसे आपको बाबा ने इतना डीप गहरा ज्ञान समझाया। बहुत बहुत प्रैक्टिस की है आपने और बिल्कुल सब समझ आ रहा है, क्लियर समझ आ रहा है। सच में यही है, यही ज्ञान है, सहज ज्ञान, निरंतर सहज राजयोग यही है जो आपने हमें दिया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप एंजल का। थैंक यू अनु सिस्टर, आपका भी। आप टाइम निकाल के आए एंड आपने भी हमको टाइम दिया। सिस्टर नीलम आपको कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन है सिस्टर नीलम? आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। थैंक यू। तो मैं भी दीदी का बहुत बड़ा करूंगी, बहुत बड़ा वाला थैंक्स है। और मेरा एक एक छोटा चीज सा बोलूं मैं? क्वेश्चन है दीदी। एक मेरी चीज आवाज आ बोलूं रही है ना? हाँ जी, एक चीज हाँ बोलूं मैं? हाँ जी। थैंक यू ऑफ नन बट वन। हाँ, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है ना। आप सबका अपने आप का भी थैंक यू किया आपने? नहीं दीदी, आपने बोला तो अब करना पड़ेगा। हाँ, आत्मा अपना भी थैंक यू करे क्योंकि आप हर आत्मा जो अपने ऊपर परमात्मा के साथ में रहने की जो एक आत्मा के अंदर जो डीप वो है ना, एक इसको इच्छा भी नहीं बोलूंगी, एक जो उसको बस लगन। परमात्मा के साथ देखने, क्या शब्द होगा? लगन। लगन, हाँ लगन। जो डीप लगन है ना, वो आपको पता नहीं कि वो कितनी सेवा कर रहा है इस दुनिया की। भले ही दिखने में कोई भी बैठा हो सामने, पर एक्चुअल में तो सेवा हर आत्मा कर रही है परमात्मा के साथ। उसका इंस्ट्रूमेंट आत्मा है, तो हर एक की प्रेजेंस यहाँ पर परमात्मा के लिए एक चैनल है ना। इसलिए अपना भी शुक्रिया करे आत्मा परमात्मा के साथ साथ। थैंक यू दीदी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि हाँ जी। आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मन की स्क्रीन पे देखो, तो जब हम मन के ऊपर देखने लगती हूँ, मैं कंसंट्रेट करने लगती हूँ, तो मुझे कोई संकल्प क्रिएट नहीं होता उस समय में। तो उस स्थिति को क्या कहूंगी?
हाँ जी, मन की स्क्रीन पे हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, है ना। जैसे एक टीवी चल रहा है कमरे में और बैठकर ऑडियंस में, मैं मेरी मम्मी के साथ ऑडियंस में बैठी हूँ टीवी देखने के लिए, पर मेरा हाँ जी। इंटरेस्ट टीवी में है ही नहीं। हम्म, मेरा इंटरेस्ट तो मेरी मदर के साथ बात करने में है। तो टीवी पे तो पता नहीं क्या क्या चले जा रहा है अपने आप ही, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उसमें। पर मुझे किसमें हाँ। इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, बात करने में। हाँ, परमात्मा के साथ बात करने। तो वो बच्चा और माँ कौन है? परमात्मा और आत्मा। और टीवी क्या है? मन के संकल्प, फीलिंग, थॉट्स और बॉडी में सेंसेशंस। पर क्योंकि ये 3D फिल्म है तो ऐसे लगता है कि मैं टीवी के अंदर ही बैठी हुई हूँ सीन में। ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये 3D भी नहीं है, 9D इमर्सिव फिल्म है बॉडी माइंड की। क्योंकि बॉडी में वो फील होता है माइंड के सारे थॉट्स, इमेजेस। तो हमें लगता है कैसे अलग हो माइंड से, कैसे अलग हो। अलग होना नहीं, अलग ही है माइंड बॉडी आपसे, है ना। अलग ही है माइंड बॉडी आपसे। आप तो टाइनी सी पॉइंट बाबा के साथ बैठी हो, माइंड बॉडी अपना खेल कर रहे हैं और आप परमात्मा के साथ बैठी हो। बॉडी की कोई भी सेंसेशन आप नहीं है। ठंड भी लगती ना तो बोलना बॉडी को ठंड लग रही है। दर्द भी होता है ना तो बोलना बॉडी को दर्द हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है ना। जैसे दादी जानकी को किसी ने बोला कि दादी मेरे पैर, नहीं क्या बोला उन्होंने, मुझे बहुत दर्द है। तो उन्होंने बोला मुझे दर्द नहीं है, मेरे पैर में दर्द है। तो ये अलग करना आना चाहिए। बॉडी की सेंसेशंस भी मैं नहीं हूं, चाहे कितना भी भयानक दर्द, भय कुछ भी आ रहा है माइंड बॉडी में, ये सब मैं नहीं हूं। इन फीलिंग्स को आप आत्मा अपने ट्रुथ में मिक्स ना करें। तो दीदी बस बार बार यही संकल्प करती रहूं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मतलब इस तरह से नहीं अपने नहीं आप नहीं, को ये बार बार संकल्प ही रहने नहीं है। इसीलिए हमने अभी बोला, ये जो आंख होती है वो बार बार ये बोलती है क्या मैं आंख हूं, मैं आंख हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं? बोलती है क्या ये आंख? नहीं। नहीं, बस जस्ट नोटिस योर प्रेजेंस। अभी भी मैं नोटिस कर रही हूँ अपनी प्रेजेंस। मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, कांस्टेंट हूँ, निरंतर हूँ। भले कितने भी मूवमेंट्स, एक्शन, साउंड सब कुछ चल रहा है, पर ये सब कुछ मेरा ट्रूथ नहीं। अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। ये साइलेंटली मुझे पता है सब कुछ बाबा के साथ, क्योंकि बस बाबा उस पे मुझे अटेंशन देना है, मतलब मुझको अपने ऊपर अटेंशन देना है। हाँ, हाँ जी, वही अटेंशन देना है मुझे अपने ट्रूथ पे। साइलेंट, स्टिल, चेंजलेस, टाइमलेस, स्टोरीलेस। हिंदी में शब्द कोई लिख सकते हैं, ये तो बहुत हेल्प होगी। टाइमलेस, स्टोरीलेस, चेंजलेस, स्टिल, साइलेंट और थॉटलेस। ये मेरी स्मृति है, इस पे मेरा अटेंशन और इंटरेस्ट है। बाकी सब मन बॉडी का खेल, बाकी सब मन बॉडी का खेल। मैं स्थिर हूं, बाकी सब हिल रहा है। वेरी गुड। मैं स्थिर हूं आत्मा, बाकी सब हिल रहा है, बॉडी भी हिल रही है, माइंड भी हिल रहा है, शब्द भी हिल रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है, साउंड भी हिल रही है, सब कुछ हिल रहा है, पर मैं स्थिर हूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग, नोइंग है, डीप डीप नोइंग। जस्ट नोटिस दैट्स इट। आत्मा को, अपने आप को परमात्मा के साथ नोटिस करना है, बस कुछ नहीं करना। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है। उस नोटिस में आप बस चल रहे हैं, शरीर चला रहा है, शरीर को चला रही है आत्मा, पर परमात्मा और बाबा साथ, आत्मा साथ में है। उसमें अपने आप सब कुछ होगा। आप देखेंगे, आपको जो संकल्प की जरूरत है ना एक्शन में लाने के लिए, वो भी अपने आप आ जाएगा। इतना ब्यूटीफुल है ये तरीका जीने का। ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है इसमें। सोचने की बीमारी भी खत्म हो जाती है इसमें, क्योंकि मन को कोई पानी देने वाला नहीं बचा, है ना। थैंक यू सो मच दीदी। Didi, we'll end here today. Yeah. Om Shanti. Sunil Bhai can maybe text us his question and Yeah, then question. sure. Perfect. Yeah. तो हम अभी, मैं कौन हूं जो सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रही हूं मन की दुनिया में। बाहर की दुनिया में तो मैटर है और कुछ नहीं है, मन की दुनिया में है सारा खेल। उन ऑब्जेक्ट्स को मैं साक्षी होके
मुझे पता है मैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, इसलिए मन के सारे ये संकल्प भी दिख रहे हैं, मन की पूरी दुनिया दिख रही है टीवी पे, मन के टीवी पे। पर मेरा इंटरेस्ट टीवी में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट मेरे कंपेनियन में है, साथी में है। तो इसलिए मैं साक्षी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, बेहद का वैराग्य है मन के टीवी से। तो इंटरेस्ट किस में है? बॉडी के सेंसेशंस में भी बेहद का वैराग्य, मन के टीवी में भी फियर आ रहा है, फिर वो बॉडी में भी फील हो रहा है, वो 4 संकल्प और क्रिएट कर रहा है, भय के साथ, एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन, वो करता रहेगा, वो उसका काम है। मैं कौन? मैं जब भय को पानी नहीं दूंगी तो अपने आप ही नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा वो। तो मैं कौन? क्या मैं वो भय हूं जो सामने दिख रहा है? नहीं, भय आया है, ड्रामा का पार्ट है, मन का स्क्रिप्ट का पार्ट है, आया है जाने के लिए, जाने दो। मैं कौन? बाबा के साथ देखें, आत्मा में कोई डरने का रीजन? बाबा से पूछें, आत्मा को कोई डरने का रीजन है? टाइनी सी पॉइंट में कोई डर का रीजन है? आत्मा का कुछ था क्या? आत्मा का तो मन भी अपना नहीं, तो वो तो ट्रस्टी है इतना। माइंड बॉडी भी अपना नहीं है, एक थॉट भी अपना नहीं है, तो आत्मा तो ट्रस्टी, वो ट्रस्टी की फीलिंग जीरो फीलिंग है, जीरो, कुछ भी मेरा नहीं है, वो है ट्रस्टी। वो बोल नहीं है, वो संकल्प भी जब बोलता है ना, माइंड मेरा कुछ भी नहीं, उसको भी साक्षी होके देख रही है। वो बस उसकी अंडरस्टैंडिंग है, नोइंग है परमात्मा के साथ, पता है उसको। माइंड कितने भी ज्ञानी पॉइंट्स भी क्रिएट कर लेगा, उसको भी साक्षी होके देख रही है। मैं और परमात्मा बस चिपके हुए हैं, अलग हो ही नहीं सकते हैं। कोई संकल्प में शक्ति नहीं जो मुझे परमात्मा से अलग कर सके। माइंड बोलेगा मुझे परमात्मा फील नहीं हो रहा है, मुझे भगवान फील नहीं हो रहा है, मेरी फीलिंग बहुत हैवी हैवी हो रही है। ध्यान नहीं देना, ऑब्जेक्ट टीवी का काम चल रहा है, माइंड बॉडी का टीवी चल रहा है। आप साक्षी होके मैं तो अलग हुई ही नहीं थी, ये निश्चय, ये निश्चय तब होगा जितना आप उन संकल्पों से साक्षी रहेंगे। इंटरेस्ट, बेहद का वैराग्य, इंटरेस्ट नहीं लेना। सत्य है साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। ये है बस, बार बार अपने ऊपर रेस्ट योर अटेंशन बैक ऑन योरसेल्फ, बार बार अपने ऊपर अटेंशन, अपनी लाइट मन की तरफ नहीं, अपनी लाइट बाबा की तरफ। बस यही प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है, इतनी सिंपल है। माइंड बॉडी से दूर, बाबा की तरफ। ओम शांति।